हेलो बच्चों, आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। किसी व्यापार संघ के पास जो है इतने जो है 30,000 रुपये का कोष है, जिसे दो भिन्न भिन्न प्रकार के बांडों में निवेशित करना है। प्रथम बांड पर 5% वार्षिक और द्वितीय बांड पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। आव्यय गुणन के प्रयोग द्वारा यह निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपये के कोष को दो प्रकार के बांडों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटे जाए, जिससे व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज 1800 हो और 2000 हो। तो सबसे पहले हम लोग मानते हैं कि प्रथम बांड पर जो निवेश की गई राशि है वो x है, और इसलिए द्वितीय बांड पर निवेश की गई राशि देखिए टोटल है 30,000। टोटल है 30,000। 30,000 में x अगर पहला मानते हैं तो दूसरा जो होगा वो 30,000 माइनस x होगा। 30,000 माइनस x होगा। अब हम लोग पहला क्वेश्चन जब सॉल्व करने जाएंगे, यदि कुल वार्षिक ब्याज कितना है 1800 है, तो बांडों में निवेश जो है यहाँ पे लिखेंगे, वार्षिक ब्याज दर को यहाँ लिखेंगे, वार्षिक ब्याज कितना है 1800 इसको लिखेंगे। तो ये वाला इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इस पंक्ति का इस कॉलम में गुणा होगा तो x का 5 के साथ गुणा होगा और इन दोनों का 7 के साथ गुणा होगा, बराबर 1800। इसके बाद इनको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करते जाएंगे तो हमको x की वैल्यू आएगी 15,000। जब 15,000 आ जाएगा तो प्रथम बांड पर x की वैल्यू जो आई हो क्या है, प्रथम बांड पर निवेश की गई राशि है, और द्वितीय बांड पर निवेश की गई राशि 30,000 में से इसको घटाएंगे, 5,000 है ना, ये x की वैल्यू 5,000 है, तो 30,000 में 5,000 घटाएंगे कितना आएगा 25,000। क्वेश्चन नंबर 20। किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान और 8 दर्जन भौतिक विज्ञान तथा 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं। तो इस पुस्तकों का विक्रय मूल्य क्रमशः 80, 60 तथा 40 है। आव्यूह बीजगणित के प्रयोग द्वारा ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तकों को बेचने से दुकान को कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर कि पुस्तकों की संख्या, यहाँ पे पुस्तकों की संख्या है, विक्रय मूल्य लिख लेते हैं और कुल धनराशि यहाँ पे x मान लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई, से ये पहली पंक्ति है और पहले कॉलम से गुणा करते हैं। 120 का 80 में गुणा होगा, ठीक, उस तरह से 96 का 60 में गुणा होगा, उस तरह 120 का 40 में गुणा होगा, और बराबर हमेशा ये वाला रहता है। तो इन सबको गुणा करके जोड़ने पर आएगा 20,160। 20,160 हमारा आंसर हो जाएगा। अतः सभी पुस्तकों को बेचने से दुकान को कुल धनराशि कितनी प्राप्त होगी, 20,160 प्राप्त होगी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, देखिए यहाँ पे दिया गया PY प्लस WY के परिभाषित होने के लिए N, K तथा P पर क्या प्रतिबंध होगा। जहाँ पे ये दिया गया y की कोट कितनी है 3 गुणे k, W की कोट है N गुणे 3, P की कोट कितनी P गुणे k। तो हम लोग सबसे पहले इसको लिखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है PY प्लस WY, तो यहाँ P की कोट कितनी है, P की कोट है, देखिए P की कोट क्या है P गुणे k, और y की कोट क्या है, y की कोट है 3 गुणे k, ठीक है। ये और W की कोट क्या है, तो ये तभी जोड़ते हैं जब दोनों की कोट बराबर होती है। तो ये इसकी कोट है और यहाँ पे W की कोट क्या है, N गुणे 3, N गुणे 3, और y की कोट अभी हम लोग पता हो चुका, y की कोट कितनी है 3 गुणे k, 3 गुणे k। अब देखें यहाँ पर जो सेम रहता है उसको नहीं लिखते हैं, तो इसकी कोट कितनी हो जाएगी P गुणे 3, P गुणे 3, और इसकी कोट क्या हो जाएगी 3 3 से में N गुणे k, N गुणे k। तो यहाँ पर पहला वाला पहले के बराबर हो जाएगा, मतलब P बराबर आएगा N, और दूसरा दूसरे के बराबर होगा तो 3 बराबर आ जाएगा, मतलब k बराबर 3 हो गया, P बराबर N, तो k बराबर 3, P बराबर N। इस तरह से हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर करते हैं 22, जहाँ पे दिया गया है यदि n बराबर p है तो आव्यूह 7x माइनस 5z की कोटि होगी। जहाँ पे ये क्वेश्चन में पहले से ही दिया गया है। तो ये जो 7x माइनस 5z है, इसकी कोट हमको निकालना है। तो x की कोट, देखिए नंबर से कोई मतलब नहीं, x की कोट कितनी है, x कोट है 2 गुणे n,
और ये दोनों तभी सब्ट्रैक्ट होंगे जब इन दोनों की कोट बराबर होगी। और जेड की कोट क्या है 2 गुणे पी, तो इन दोनों कोट को बराबर करते 2 गुणे एन बराबर 2 गुणे पी, 2 से 2 कट जाएगा, एन बराबर कितना आ जाएगा पी। इस तरह से जो है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, यदि n बराबर p हो तो अवयव 7x माइनस 5z की कोट क्या होगी। तो यहाँ पर x की कोट दिया 2 गुणे n, z की कोट दिया है 2 गुणे p, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों को जब सॉल्व करते हैं तो सब्ट्रैक्ट करने पर भी इन सब की कोट सेम ही आएगी, जो कोट इसकी होगी वही कोट इसकी भी होगी। मतलब x की कोट अगर क्या है, यहाँ पे x कोट के 2 गुणे n है, x कोट कितनी है 2 गुणे n है, तो z की कोट भी वही हो p, लेकिन यहाँ p बराबर क्या है n है, तो यहाँ पर हो जाएगा z बराबर 2 गुणे n। और इन दोनों सब्ट्रैक्ट करने पर मतलब 7x माइनस 5z की भी कोट कितनी आएगी 2 गुणे n ही आएगी। तो इसका ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा।